नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम होती है, आप दवा खा रहे होते हैं, दवा लगा रहे होते हैं, यहाँ तक कि परहेज भी कर रहे होते हैं, फिर भी दागों में या स्किन में कोई असर नहीं होता। आयुर्वेद कहता है कि जब तक शरीर के अंदर जमे हुए टॉक्सिन्स यानी कि आम और एक्स्ट्रा पित्त दोष बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक सही मायनों में स्किन हीलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। इसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रभावशाली, एक बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर बताया है जिसका नाम है विरेचन। और आज के इस वीडियो में मैं इसी में डिटेल में बात करूंगी, बताऊंगी क्या है विरेचन, कैसे आप विरेचन घर पर ही कर सकते हैं, विरेचन किसको करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, ताकि आप विरेचन को करके आयुर्वेद का पूरी तरह लाभ उठा सके और अपनी स्किन से रिलेटेड हर समस्या को दूर कर सके। आइए शुरू करते हैं। विरेचन क्या है? विरेचन आयुर्वेदा के एक पंचकर्म का हिस्सा है। आयुर्वेदा में दो तरह की चिकित्सा बताई है। एक शमन चिकित्सा, जिसमें हम दवा देकर दोषों को ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं। दूसरा संशोधन चिकित्सा, जिसमें हम दोषों को, टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालते हैं। संशोधन चिकित्सा में पंचकर्म बताया है और पंचकर्म में ही एक चिकित्सा बताई है विरेचन। विरेचन एक ऐसी कंट्रोल डिटॉक्स प्रोसीजर है जिसमें शरीर में से पित्त दोष और टॉक्सिन्स को नेचुरल बावल मूवमेंट के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है, पित्त प्रकृति वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। क्लासिकल विरेचन यानी कि जो कंप्लीट विरेचन है, ये एक्चुअली में आपको हॉस्पिटलाइज होके एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करना चाहिए, लेकिन इसका एक माइल्ड वर्जन मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिसे आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं और इससे आपको काफी फायदे भी मिलेंगे। तो इसे आप जरूर करिएगा, इसे आप ध्यान से समझिएगा। विरेचन किसे करना चाहिए? विरेचन को करने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या विरेचन आपके लिए सूटेबल है, विरेचन किसको फायदा देगा और किसको नहीं, ये जरूर समझिएगा। आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने ही कहा है कि पित्त प्रधान व्याधियों में सबसे प्रधान चिकित्सा विरेचन है। यानी कि जितनी भी बीमारियां जिसमें शरीर में पित्त बढ़ जाता है, उसके लिए विरेचन बहुत अच्छा है। तो पित्त प्रधान व्याधियां कौन सी हैं? इसमें सबसे पहला नाम आता है स्किन डिसऑर्डर्स, जैसे कि ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, सोरियासिस, या फिर हेयर प्रॉब्लम जैसे कि एलोपेशिया। इसके अलावा अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपका लिवर फैटी है, या फिर आपको बहुत बर्निंग रहती है, बहुत जलन रहती है, इसके अलावा अगर आपको फ्रीक्वेंट एंगर इश्यूज हैं, बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, तो ये भी शरीर में पित्त दोष बढ़ने की निशानी है। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा जंक खाते हो, फ्राइड खाते हो, ऑयली फूड खाते हो, तो भी आपका पित्त दोष बढ़ेगा, तो भी आपको विरेचन करना चाहिए। और इसके अलावा शरद ऋतु यानी कि जो आजकल का सीजन है, अक्टूबर का समय, जिस समय बारिशें खत्म हो जाती हैं और सर्दी आनी होती है, इसके बीच का जो सीजन है ये शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु में प्राकृतिक रूप से सभी इंडिविजुअल्स में पित्त दोष जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए शरद ऋतु में हर किसी को विरेचन करना चाहिए। सबके लिए ही विरेचन फायदा करने वाला है। आपको ध्यान बस इतना देना है कि जो लोग बहुत वीक हैं या जो लोग प्रेग्नेंट हैं, उनको विरेचन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, घर में अपने आप विरेचन नहीं करना चाहिए। विरेचन कैसे करते हैं? विरेचन करने के लिए इस प्रोसीजर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है पूर्व कर्म, दूसरा है प्रधान कर्म और तीसरा है संसर्जन कर्म यानी कि पश्चात कर्म। प्रधान कर्म जो है वो मेन विरेचन डे है। सबसे पहले आपको एक ऐसा दिन चुनना है, एक दिन जिसमें आप घर से बाहर ना जाएं, जिसमें आप आराम कर सकें, आपके पास ज्यादा काम ना हो, उसे हम प्रधान दिन कहेंगे। यानी कि उस दिन हम मेन विरेचन प्रक्रिया करेंगे। मान लीजिए आपने ये दिन अगर 8 तारीख का चुना है या संडे का चुना है, तो इससे 1 हफ्ता पहले से आपको इसकी तैयारी करनी है, यानी कि पूर्व कर्म करना है। तो सबसे पहले जब पूर्व कर्म स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक कि आपको घी का मात्रा ज्यादा रखनी है। आपने अपनी डाइट में देसी घी खाना है, लेकिन आपको फ्राइड या भारी या जंक खाना नहीं खाना है। आपको घर का ही लाइट खाना खाना है, जैसे आप दाल, रोटी, सब्जी खाएं, चावल खाएं, खिचड़ी खाएं, ऐसा हल्का खाना खाएं
और इन खानों में आप देसी घी की मात्रा ज्यादा रखें। विरेचन के अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप सुबह एक घी, आयुर्वेदिक मेडिसिनल घी का भी सेवन करें, जिसका नाम है पंचतिग्रुगल घृत। इसे आप पहले दिन 2 चम्मच, दूसरे दिन 3 चम्मच, तीसरे दिन 4 चम्मच और चौथे दिन 5 चम्मच तथा 5वें दिन 6 चम्मच खाएं। यानी कि 5 दिन तक इसे आपको रोज खाना है। आप सुबह इसे गर्म पानी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको गर्म पानी से लेना डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको किसी गर्म दाल में या किसी और चीज में, दूध में भी मिलाकर ले सकते हैं। तो इस तरह से पूर्व कर्म के पहले 5 दिन आपको ये घी लेना है, हल्का खाना खाना है। और छठे और 7वें दिन आपको क्या करना है, 2 दिन के लिए आपको अपनी स्किन पर मसाज करनी है। या तो आप खुद कर सकते हैं या आप किसी और से करवा सकते हैं। आप पूरी बॉडी पे मसाज करें। इसके लिए आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, आप हमारा जाते आदि तेल यूज कर सकते हैं। ये मसाज करने से आपके बॉडी में स्नेहन प्रोसीजर पूरा हो जाता है। जो आप घी खा रहे हैं उससे इंटरनल स्नेहन और मसाज से बाहरी स्नेहन। इसके बाद आप अगर स्टीम ले सकते हैं मसाज करने के बाद तो बहुत अच्छा है, और अगर स्टीम पॉसिबल नहीं है तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहा लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में स्वेदन यानी कि थोड़ा सा स्टीम का प्रोसीजर हो जाए। तो इस तरह से ये 7 दिनों का पूर्व कर्म है। ये 7 दिन वो तैयारी है और इसके अगले दिन हम करेंगे मेन विरेचन प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे मेन प्रोसीजर यानी कि प्रधान कर्म की। इस दिन आपको सुबह उठना है और उठ करके कोई 2 दवाई मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से कोई एक लेना है। या तो आप कैस्टर ऑयल यानी कि अरंड तेल ले सकते हैं 5 से 6 चम्मच, या फिर आप पंचसकार पाउडर ले सकते हैं 5 से 6 चम्मच। 5 चम्मच उन लोगों को लेना है जिन्हें जल्दी जल्दी बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, और 6 चम्मच उनको लेना है जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिन्हें आसानी से लूज मोशन नहीं होता है। ये आप सुबह गर्म पानी से लें, और चाहे तो इसके बाद आप सो भी सकते हैं। एक बार आप सुबह सुबह के टाइम पे 4-5 बजे इसे लेकर फिर आप सो सकते हैं। फिर जब आप उठेंगे तो उसके बाद आपको पहला मोशन नॉर्मल आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक जग हल्का गुनगुना पानी भर के अपने पास रख लेना है और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिला देना है। इसे आप घोलकर अपने पास रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा 2-2 सिप पानी जो है ये गुनगुना पानी नमक वाला पीते रहिए। आपको दूसरा मोशन आएगा, वो हल्का सेमी सॉलिड होगा। आपने पानी वही पीते रहना है। 3rd ऑनवर्ड्स आपको लूज मोशंस आने लगेंगे, यानी कि पतले दस्त आने लगेंगे। इन्हीं मोशंस के थ्रू, ये जो आपको मोशंस आएंगे, इन्हीं के थ्रू हम आपके अंदर से दोष बाहर निकालेंगे। यानी कि जो आपके टॉक्सिन्स हैं वो आपके मोशंस के थ्रू बाहर निकलेंगे। आपका पित्त दोष जो बढ़ा हुआ है वो भी बाहर निकलेगा। आपकी बॉडी में अगर आम इकट्ठा हुआ है वो भी बाहर निकलेगा। तो तीसरे ऑनवर्ड्स आपको लूज मोशंस आएंगे। ये मोशन आपने आने देने हैं। आपको दिन में 5 से 7 तक लूज मोशन आ सकते हैं। 8-10 भी आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको लूज मोशंस की कोई दवा नहीं खानी है। ध्यान इतना देना है कि उस दिन आपने रेस्ट करना है, कोई और दवा नहीं लेनी है। मान लीजिए आपका मिड से भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो पूर्व कर्म के दिनों में जो हफ्ता आपने पहले तैयारी की तब तो आप दवा ले सकते हैं, लेकिन मेन डे के दिन में आपको कोई दवा नहीं खानी है। सफेद दाग की दवा भी नहीं खानी है। बीपी शुगर है तो उसकी दवा भी आप अवॉइड कर सकते हैं एक दिन के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये लूज मोशन होने देने हैं। अब हम बात करेंगे कि खाना क्या खाना है। देखिए, सबसे बेस्ट तो आयुर्वेद में बताया है कि इस दिन आपको मूंग दाल का पेया लेना है। मूंग दाल का पेया क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अगर आपको मूंग दाल का पेया डिफिकल्ट लगता है तो आपको हल्का खाना खाना है, दलिया या खिचड़ी। अब मैं आपको बताती हूँ मूंग दाल का पेया कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप 2 से 3 चम्मच मूंग दाल लीजिए, उसे 1 घंटा पानी में भिगो दीजिए। फिर आप इसके बाद 2 कप पानी, 1 चम्मच देसी घी, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और मूंग दाल, इन सबको मिक्स करके कुकर में डालकर इसकी 2-3 सीटी दिलवा दीजिए। आपको मूंग दाल को बिल्कुल उसको पतला कर देना है, यानी कि इतनी सीटी आ जाएगी कि वो बिल्कुल लेप बन जाएगा। एक तरह से आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मूंग दाल का सूप तैयार हो जाएगा। तो इस दिन आपको जब भी भूख लगे आपने मूंग दाल का सूप पीना है। अगर आपको भूख शाम तक ज्यादा लगती है तो आप थोड़े से चावल उबाल के इसी पेया में मिक्स करके ले सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। इससे आपके दोषों का जो बाहर निकलना है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो कोशिश करके मेन दिन आप ये पेया का ही सेवन करें सारा दिन। आपको बार बार भूख लगती है आप पेया दोबारा बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि
जितना मैंने बताया है 2 से 3 चम्मच मूंग दाल का पेय इतना ही सफिशिएंट रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट डे, जिसे हम संसर्जन कर्म कहेंगे या पश्चात कर्म कहेंगे, अगले पहले दिन आप फिर से मूंग दाल का पेय बनाइए, लेकिन इस बार आप मूंग दाल थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं और गाढ़ी रख सकते हैं। साथ में उबले हुए चावल लीजिए। उससे अगले दिन आप खिचड़ी या दलिया खाएं और तीसरे दिन आप नॉर्मल खाना खाएं। 2-4 दिन के लिए बाहर का खाना या परांठे या हैवी खाना अवॉइड करें। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसे आप सब लोग घर पे ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप विरेचन करते हैं तो उसको आप कैसे जानेंगे कि सही विरेचन हो गया। आपको मिनिमम 5 से 6 लूज मोशन जरूर आने चाहिए। अगर आपको सिर्फ 2-3 लूज मोशन आया तो आप समझिए कि विरेचन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, इसे रिपीट करने की जरूरत है। अगर 5-6 मोशन आ गए हैं तो इसको रिपीट करने की जल्दी से जरूरत नहीं होती। ये आपको साल में 1 या 2 बार करना है और बहुत फायदा देता है। इसलिए मैं अभी अपने सभी पेशेंट्स को बताती हूँ कि विरेचन साल में 2 बार जरूर कीजिए। और शरद ऋतु में, यानी कि इस समय तो विरेचन करना नेसेसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स फ्रॉम विरेचन फॉर स्किन एंड ल्यूकोडर्मा। सबसे नंबर 1, जितनी भी आप ल्यूकोडर्मा के लिए मेडिसिन खाते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन, जब हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो लिवर जो है इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाता है और मेडिसिन का असर आप अपने शरीर में बहुत अच्छे से देख पाएंगे। नंबर 2, जिन लोगों को बहुत ईचिंग रहती है, खुजली की वजह से दाग बढ़ता है, विरेचन करने के बाद खुजली यानी कि ईचिंग सबसाइड हो जाती है और दाग बढ़ने रुक जाते हैं। नंबर 3, अगर आपको कोई और भी एसोसिएटेड स्किन डिसऑर्डर है, जैसे कि एक्ने है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, उसमें भी रिलीफ मिलेगा। नंबर 4, अगर आपको एसिडिटी रहती है या फिर आपका डाइजेस्टिव इशू है, फैटी लिवर है, उसमें भी आराम आएगा। नंबर 5, आपके एंगर इश्यूज ठीक होंगे, आप अपने आप को मोर लाइट फील करेंगे, लाइट हार्टेड फील करेंगे और इसके अलावा आप अपनी स्किन में एक नेचुरल ग्लो पाएंगे। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें जरूर पाने चाहिए एक सिंपल प्रोसीजर करके विरेचन। इस प्रोसीजर को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। इसे आप इस ऋतु में तो जरूर करें और साल में कम से कम एक बार जरूर किया करें। याद रखिए, असली स्किन हीलिंग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। इसलिए मैं अपने सभी पेशेंट्स को विरेचन करने के लिए जरूर बताती हूँ। विरेचन के थ्रू शरीर को डिटॉक्स करके हम एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करते हैं जहां अग्नि, रक्त और त्वचा अपने नेचुरल बैलेंस को प्राप्त होती हैं, जिससे हमारे शरीर में, हमारे त्वचा में रिकवरी बढ़ जाती है और सफेद दाग ठीक होने लगते हैं। तो इस साल आप विरेचन जरूर कीजिएगा। विरेचन में कोई डिफिकल्टी आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड विरेचन डिजाइन कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं इसको कितनी डोज में लूं, कैसे करूं, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें ताकि आपको स्किन हीलिंग और आयुर्वेद की ऑथेंटिक ज्ञान जो है वो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।